नमस्कार दोस्तों। आज के इस सॉल्यूशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर एसके फैक्ट की तरफ से आया है, जिसमें हमें क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हमें यह समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी हुई है और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दिया हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि एक शंकु एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और दोनों का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और जो टोटल ऊंचाई है इस खिलौने का वो 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डायग्राम से समझते हैं। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और यह शंकु एक अर्धगोले पर इस प्रकार से अध्यारोपित है। इन दोनों का त्रिज्या सेम है और इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि इस शंकु का ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, इनका टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, इसका वैल्यू दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस शंकु का ऊंचाई फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस शंकु का ऊंचाई फाइंड करते हैं। इसमें से गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई यानी कि शंकु की ऊंचाई प्लस त्रिज्या इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। h प्लस जो त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 इज इक्वल टू 15.5। अब हम आसानी से h प्राप्त कर सकते हैं। h इज इक्वल टू 15.5 प्लस 3.5 को उस पार लेके जाएंगे तो माइनस 3.5, तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो गया। अब देखेंगे कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें और किन चीज की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए अब एल फाइंड करते हैं। एल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एच का वैल्यू में प्राप्त हुआ था 12 स्क्वायर प्लस आर यानी कि त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 स्क्वायर। चूंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 156.25। फिर 156.25 का वर्गमूल निकालना है, जिसका वर्गमूल होता है 12.5, यानी कि L का वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर फाइंड हुआ। तो चलिए अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू। अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा? इसमें देखते हैं कि एक शंकु दिया हुआ है प्लस एक अर्धगोला दिया है, यानी कि इन दोनों के सरफेस एरिया को हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का टोटल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई होता है प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr² होता है। अब हम इन दोनों से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए पाई कॉमन लेते हैं। अगर हम पाई कॉमन लेते हैं तो इसमें l बचेगा प्लस 2πr² से अगर हम पाई कॉमन लेते हैं तो इसमें से 2r बचेगा। अब इसके आगे इन सब का वैल्यू को पुट कर देना है। चूंकि हमें पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 इंटू आर का वैल्यू 3.5 इंटू एल प्लस 2r। एल का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ था 12.5 प्लस 2r, यानी कि 2 इंटू 3.5। हम 7 और 3.5 को 0.5 से काट सकते हैं। अब आगे 22 और 0.5 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो 11 प्राप्त होता है। 11 इंटू 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 7। अब इसके आगे 11 इंटू 12.5 प्लस 7, इन दोनों को जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे तो 19.5 प्राप्त होगा। अब सिंपल है, इन दोनों को गुना कर देना है। तो अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। यह है इसका फाइनल आंसर।